A very good morning class. So in our today's video we are going to start with a new topic that is pronouns. Pronoun जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में प्रोनाउन की डेफिनेशन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, वो हम सब चीज़ इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन से। प्रोनाउन सर्वनाम है हिंदी में। इंट्रोडक्शन है, प्रोनाउन इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउन जो है वो सेकंड पार्ट है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इट इम्प्रूव दैट द इम्पैक्ट ऑफ सेंटेंस बीइंग डिलीवर, कि जब भी कोई सेंटेंस डिलीवर किया जाता है, जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है ना, तो उसके इम्पैक्ट यानी प्रभाव को इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं प्रोनाउन की क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ होता है की जगह, यूज्ड मीन्स इस्तेमाल किया जाए, ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह। ठीक है, एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। नाउन तो हमने अपने पढ़े ही हैं कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स हम नेमिंग वर्ड्स को बोलते हैं। जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड है ना किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, थिंग को हम नाम से जानते हैं तो वो नाउन होती है। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस जब हम यूज़ करते हैं तो हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हमारे प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। आई यानी मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, शी मीन्स लड़की के लिए यूज़ किया गया है वह, इट, हर, हिम, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। नेहा इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, शी इज़ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल टीचर्स, ऑल ऑफ देम एडमायर हर। इस पूरे जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं इनमें अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। तो नेहा जो है इसमें हमारा नाउन है। नेहा को हमने किससे रिप्लेस किया है, शी और हर से किया है। कैसे किया है, नेहा इज़ ब्रिलियंट गर्ल, नेहा एक ब्रिलियंट लड़की है। शी इज़ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल टीचर्स, शी मीन्स वह। किसके बारे में बात हो रही है कि वह सभी टीचर्स की फेवरेट है। सबसे पहला सेंटेंस हमारा नेहा था ना, तो इट ऑब्वियस की नेहा के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हमने नेहा को किससे रिप्लेस किया है, शी से किया है। और हमारा सेंटेंस है ऑल ऑफ देम एडमायर हर, वो सभी जो हैं वो उसको, उसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, नेहा की करते हैं। ठीक है, अब टीचर जो है उसको हमने किससे रिप्लेस किया है, हमारे थर्ड सेंटेंस में देम से किया है। ऑल ऑफ देम एडमायर हर, कि वो जो सारे हैं वो उसको बहुत प्रशंसा करते हैं उसकी। तो कौन करते हैं उसकी प्रशंसा, टीचर्स ही तो कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए हमने यहाँ पर देम यूज किया है। सो प्रोनाउन इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। तो हमने यहाँ प्रोनाउन क्यों यूज़ किए हैं, ताकि हमें बार बार अपने जो नाउन्स हैं वो रिपीट ना करने पड़े। तो प्रोनाउन इसीलिए यूज़ होता है कि नाउन का रिपीटिशन ना हो, नाउन रिपीट ना हो। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज राहुल इज़ इल। राहुल एब्सेंट है बिकॉज राहुल बीमार है। और इसी का नीचे उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो आप दोनों सेंटेंस को देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने दोनों जगह नाउन का यूज़ किया है, राहुल और राहुल। नीचे वाले सेंटेंस में राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, राहुल की जगह हमने यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर दिया सेकेंड सेंटेंस में। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट सेंटेंस है उससे बेटर लग रहा है सेकंड सेंटेंस कंपैरिजन में, उसको बोलने में, डिलीवर करने में बेटर लग रहा है। तो सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन देख लेते हैं अब हम। काइंड्स ऑफ नाउन है, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, पोजेसिव एंड रिलेटिव। ये 9 टाइप्स ऑफ नाउन हैं। इसकी हिंदी मैंने आपको लिख के दे दी है यहाँ पर। तो जो आपकी बुक है उसमें केवल 2 ही टॉपिक हमें दिए हुए हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो आज की वीडियो है हम उसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है वो।
Words like I, me, she, he, it, they, etc. they directly represent the person or thing are called as personal pronoun. वर्ड्स जैसे मैं हूँ, मी है, ही है, शी है, ठीक है। ही लड़के के लिए यूज होता है, वह के लिए, शी लड़की के लिए, वह के लिए यूज होता है। इट मीन्स यह है और दे मीन्स वे। ये सब डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन और किसी चीज़ को, और इन्हीं को ही हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में एक बार बता रही हूँ, शब्द जैसे आई, मी, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा जो सीधे किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता हो, उनको रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। अब आगे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, मतलब नाउन की जगह यूज होंगे, ठीक है, और किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन को 3 हम ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। तो अब ये पर्सन्स क्या हैं मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पर्सन है हमारा या फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ठीक है। इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रेफर टू सेल्फ लाइक आई, आर द प्रोनाउंस आई, वी आर द प्रोनाउंस ऑफ दिस ग्रुप। इसमें क्या होता है, इस ग्रुप में स्वयं की बात करने वाला होता है कोई, ठीक है। रेफर्स टू सेल्फ लिखा हुआ है कि अपने ही आपकी बात होती है। आई और वी जो है इस ग्रुप की प्रोनाउन है। आई एम अ बॉय, कोई पर्सन आपको अपने ही बारे में बता रहा है कि मैं एक लड़का हूँ। वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, तो भी एक पर्सन अपने ही बारे में बता रहा है, ठीक है। आगे है सेकंड पर्सन। इन दिस ग्रुप यू इज द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन। इस ग्रुप में जो हमारी प्रोनाउन होती है वो हम यूज़ करते हैं दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ बीइंग टॉक्ड इन द सेंटेंस, जो बताता है कि हमें बात किसके बारे में हो रही है। मतलब एक सेंटेंस में जिस पर्सन से बात की जाए, ठीक है, वो हमारा सेकंड पर्सन हो गया या हमारा यू हो गया, ठीक है। और थर्ड जो पर्सन होता है वो हमारा है। इन दिस ग्रुप ही, शी, इट, दे प्रोनाउन आर यूज टू रेफर द थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे, ये जितनी भी प्रोनाउंस होती हैं हमारी, ये सब थर्ड पर्सन के बारे में यूज होती हैं। थर्ड पर्सन हमें ये शो करता है जिसके बारे में बात की जा रही हो वो उत्तम पुरुष है, कि जिस भी पर्सन के बारे में बात करी जा रही हो सेंटेंस में वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। इन शॉर्ट समझते हैं, जो फर्स्ट पर्सन है वो तो हमारा हो गया स्पीकर, बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो भी सेंटेंस में बातचीत कर रहा हो। सेकंड पर्सन हमारा वो जो उस सेंटेंस में सुन रहा हो, ठीक है, लिसनर जो हो गया। और जो हमारा थर्ड पर्सन है वो हो गया द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात की जा रही हो। क्लियर हो गया इतना। अब एक टेबल मैं आपको शो कर रही हूँ, आपको उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। वो टेबल है, ये दिख रहा है आपको। द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के कारक जो हैं वो क्या है। मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अभी मैंने जो पर्सन्स आपको पढ़ाए हैं उन सबके सब्जेक्ट दे दिए हैं। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जिसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सेंटेंस में सबसे पहले जो यूज़ होगा वो यही सब्जेक्ट्स ही होंगे। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी का यूज़ करते हैं। सेकंड में मैंने आपको बताया था अभी, सेकंड पर्सन तो हमारा यू ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। और थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर में ही, शी, इट की यूज़ करते हैं और प्लूरल में हम दे का यूज़ करते हैं। तो ये सारे एस और पी जो मैंने ये लिखे हैं इनका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि एस मैंने यूज़ किया है सिंगुलर नंबर के लिए और पी मैंने यूज़ किया है प्लूरल के लिए। आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको ये भी बहुत अच्छे से आते होंगे कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको उसमें बताया हुआ है ऑलरेडी। तो जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है या पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज होता है या पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होता है, तो हमारे सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है मैं बता रही हूँ आपको आगे। आई को हम मी में चेंज कर देते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। पोजेसिव प्रोनाउन आता है तो माइन हो जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो माय हो जाता है। इनकी हिंदी मैंने यहाँ पर लिखी ही हुई है। मी मीन्स मेरे द्वारा, माइन मीन्स मेरा और माय मीन्स भी मेरा, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। वी जो होता है वो ऑब्जेक्ट में
अस हो जाता है हमारे द्वारा, पोजेसिव प्रोनाउन में आर्स हो जाता है, अवर्स, और पोजेसिव एडजेक्टिव में अवर हो जाता है। यू जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है। यू सब्जेक्ट में तो हम तुम के तौर पे यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है उसमें तुम्हारे द्वारा इसमें यूज करते हैं, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसमें योर्स हो जाता है, तुम्हारा, ठीक है। और पोजेसिव में हम योर यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव में। थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है वो ही है, तो ऑब्जेक्ट आके उसको हिम कर देते हैं हम। शी में वह आता है हिंदी में लड़की के लिए, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में हर बना देते हैं और इट जो है उसका इट ही रहता है। दे का हम देम कर देते हैं, और सेम एज पोजेसिव प्रोनाउन में हम ही का हिज कर देते हैं, शी का हम हर कर देते हैं, ठीक है। और आगे पोजेसिव प्रोनाउन में दे का देयर्स आ जाता है। सेम एज पोजेसिव एडजेक्टिव में हिज और हर और इट होता है, और इसमें हम दे का देयर कर लेते हैं। ये टेबल आपको बेटा लर्न करनी है, तभी आप अच्छे से जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको कंप्लीट कर पाओगे। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कैसे है वो एक बार देख लेते हैं, रूल उसके क्या क्या हैं। रूल 1 में व्हेन देयर आर सो मेनी प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस, दो या दो से ज़्यादा जो हमारी प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन हो अगर किसी सेंटेंस में, वी यूज़ 2 3 1 ऑर्डर। अब 2 3 1 ऑर्डर क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ। 2 3 1 मीन्स सबसे पहले आएगा हमारा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। कैसे है, सेकंड पर्सन मीन्स ये, थर्ड पर्सन मीन्स ये, और फर्स्ट पर्सन मीन्स ये आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ आपको। आई यू एंड शी शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ये गलत क्यों है, आई यू एंड शी दिया हुआ है, आई यू एंड शी, ठीक है। लेकिन हमने इसका जो ऑर्डर है हमने क्या बताया, मैंने अभी आपको 2 3 1 के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 मीन्स 2 में क्या आएगा, यू आ जाएगा, 3 में ही आएगा, और फिर आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा जो सेंटेंस है वो गलत है, तो सही वाला कौन सा है, यू शी एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। आ गया समझ में, एक बार फिर से दोबारा बता रही हूँ। आई यू एंड शी है तो आई यू एंड शी, ये तो हमारा नहीं हो सकता ना ऑर्डर, क्योंकि हमने तो सेकंड थर्ड एंड देन 1 लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, यू शी एंड आई, ठीक है। आगे है रूल नंबर 2 जो है, इफ द प्रोनाउन इज इन प्लूरल फॉर्म, अगर जो नाउन है वो प्लूरल में हो तो हम यूज करते हैं 1 2 3 ऑर्डर। सेम वही जो हमारा है, यू वी एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू द वर्क, ये गलत है। तो हमारा क्या आएगा, वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू द वर्क। आपको इसको समझने के लिए टेबल एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा जो थर्ड रूल है वो है, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड प्रपोजिशंस। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जैसे आई का ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर मी, तो क्या करेंगे, लेट आई डू द वर्क। तो लेट के बाद मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी, तो यहाँ पर क्या आ गया, लेट मी डू द वर्क। रूल हमारा जो 4 है वो है, इफ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन नॉमिनेटिव्स, नॉमिनेटिव्स होते हैं सब्जेक्टिव्स हमारे, ठीक है। देन वी यूज नॉमिनेटिव केस आफ्टर एज और देन। तो क्या होता है, ही इज एज फास्ट एज मी नहीं आएगा यहाँ पर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ही इज एज फास्ट, एज के बाद मैंने बताया ना आपको नॉमिनेटिव ही केस आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो हमने ही के बाद आई ही यहाँ पे लगाया है, हमारा सब्जेक्टिव केस ही लगाया है। सब्जेक्टिव केस मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है।
तो बेटा आपकी जो टॉपिक है वो यहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन है। होप कि आप वीडियो अच्छे से देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।